बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हसन अवान और आज के वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज की अहम तरीन खबर, फैज़ की पटारी। जनरल फैज़ हमीद पाकिस्तान के DGISI रहे, बहुत नुमायाँ, बहुत नामवर जो है वो जर्नैल रहे। उनसे कबल शायद DGISI के तौर पर जनरल हमीद गुल से ज़्यादा मशहूर कोई शख्सियत नहीं रही। उनका अहद ऐसा था कि उनके जो असरात थे वो अब तक जो है फ़ौज से या मुल्क की सियासत से ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे। आज की सबसे बड़ी ख़बर भी उन्हीं के हवाले से है और मौजूदा तनाजुर में इस अहम तरीन ख़बर है जो मुमताज़ सहाफ़ी असद अली तूर ने अपने वीलॉग में आज बयान की है कि जनरल फैज़ का ख़जाना ही मुल्क में जारी सारे खेल के तमाशे की जड़ है। ये वाज़े करता चलूँ कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर की एजेंसियाँ मुख्तलिफ़ तरीके से अपनी मालूमात गैदर करती हैं, अपने रिसोर्सेज़ के ज़रिए मालूमात की सूरत में ऑडियो टेप्स भी की जाती हैं। पूरी दुनिया में मुख्तलिफ़ अहम शख्सियात की वीडियो टेप्स भी बनाई जाती हैं और जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हैं वो भी कलेक्ट किए जाते हैं। दुनिया भर के ममालिक में ये काम होता है और बिलखुसूस ऐसे ममालिक जिनका दिफाई निज़ाम जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है या जिसके दुश्मन बहुत ज़्यादा होते हैं, वो एजेंसियां ये काम बहुत ज़्यादा ज़ोर व शोर से करती हैं और पाकिस्तान भी ऐसे ही ममालिक की फहरिस्त में शामिल है। बगल में हमें 3 गुना बड़े दुश्मन का सामना है। इसके अलावा अमेरिका को भी हम मोस्ट फ्रेंडली जो है उस तनाजुर में नहीं देख सकते, जबकि इसराइल से एक जो झगड़ा है वो अरब और इस्लामी तनाजुर में हमने ले रखा है। तो इस तनाजुर में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी भी मुख्तलिफ़ ज़राए इस्तेमाल करते हुए, मुख्तलिफ़ तरीक़ाकार इस्तेमाल करते हुए जो है इंफॉर्मेशन गैदर करती है मुख्तलिफ़ शख्सियात, आला तरीन ओहदों पर काम करने वाली शख्सियात की। मगर गुज़िश्ता कुछ अरसे में यानी कम से कम 2015-2016 के बाद से, जब से DGC का ओहदा संभाला जनरल फैज़ हमीद ने और उसके बाद DGISI बने और उनकी रिटायरमेंट तक ये सिलसिला जारी रहा। वो सिलसिला कुछ यूँ था कि पाकिस्तान बैरूनी दुश्मनों से नबर आज़मा होने की कंडीशन में था या नहीं था, मगर पाकिस्तान अंदरूनी तौर पर जो पाकिस्तान के रिसोर्सेज थे, पाकिस्तान के टैक्स पेयर्स के रिसोर्सेज थे, वो एजेंसियां इस्तेमाल करती रहीं और सिर्फ़ पाकिस्तान के सियासतदानों को, पाकिस्तान के इंतज़ामी ओहदेदारों को, पाकिस्तान के जो अदालती ओहदेदारों को या पाकिस्तान के ऐसे ओहदेदार जो पाकिस्तान की सियासत पर किसी ना किसी तनाजुर में असर अंदाज हो सकते थे, उनकी इंफॉर्मेशन इकट्ठी की जाती रही। जो असद अली तूर ने अपने ज़राए के मुताबिक बयान किया है वो कुछ यहाँ तक किया है कि शायद पाकिस्तान आर्मी में काम करने वाले कुछ जर्नैलों की भी बहुत ख़ास इंफॉर्मेशन इसमें शामिल थी। यानी नंबर 1, पाकिस्तान अपनी दिफाई जो मामलात थे उनसे गाफिल रहा इस पूरे दौर में और उसका नतीजा हम देख रहे हैं। वो ये कश्मीर ले गया भारत और हम 1 मिनट की खामोशी जो है वो लेके बैठे रहे या आधा घंटा धूप में खड़े होकर हम खुद से ही एहतजाज करते रहे, जो दुनिया ने उसको टके बराबर नहीं रखा। जबकि जो दीगर मामलात थे वो भी दुनिया हमारे साथ करती रही और हमें मालूम ही नहीं हुआ अफ़गानिस्तान में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। आज जो सूरत हाल है वो हमें साफ बता रही है कि हम अफ़गानिस्तान के अंदर जो अमरीकी इन्खला था उसका फ़ायदा हमें हुआ या उसका नुकसान हुआ, हमारी पॉलिसी का फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ, TTP के बारे में जो पॉलिसीज़ थी उसका हमें फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ। मेरा नहीं ख्याल कि इसके ऊपर कुछ ज़्यादा तबसरा करने की ज़रूरत है, ये हर आम पाकिस्तानी बहुत बेहतर अंदाज से जानता है। मगर जो बड़ी ख़बर असद अली तूर साहब ने दी वो ये थी कि ना सिर्फ ये कि जनरल फैज़ के ज़ेर कमान ISI बैरूनी के बजाय अंदरूनी जो मामलात थे उनमें ज़्यादा तवज्जो देती रही, बल्कि ये तमाम तर मवाद जनरल फैज़ हमीद रिटायरमेंट के वक्त यानी ISI से भेजे जाने के वक्त अपने साथ ही ले गए। इदारे के पास ये मवाद नहीं रहा बल्कि शख्सियत के पास ये मवाद मौजूद है अब भी। ये असद अली तूर साहब का ये दावा है।
جبکہ اس پوری سچویشن میں اب اگر یہ دعویٰ درست مان لیا جائے تو اس پوری سچویشن میں صرف ایک شخصیت ایسی بچتی ہے جو اس ملک میں کھیلے جانے والے اس گھنونے کھیل کو ختم کر سکتی ہے، اور وہ ہیں آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب۔ کیونکہ اگر مان لیا جائے کہ اسد علی طور کی خبر درست ہے تو کوئی معلوم نہیں کہ شاید پاکستان کی اعلیٰ ترین عدلیہ کے معزز جج صاحبان سے متعلق بھی کچھ مواد موجود ہو اس پورے جو پٹاری ہے اس میں شاید بہت سینئر صحافیوں کے حوالے سے کوئی مواد موجود ہو، بہت اہم انتظامی عہدیداروں سے متعلق کوئی مواد موجود ہو، جس کی وجہ سے یہ تمام لوگ اب تک پاکستان تحریک انصاف کے جو ہیں پپٹ بنے ہوئے ہیں، عمران خان کے پپٹ بنے ہوئے ہیں، اور اس کے اشاروں پر پوری ریاست جو ہے وہ اب بھی معطل ہو جاتی ہے، مفلوج ہو جاتی ہے۔ تو اس پورے کھیل کو ختم کرنے میں صرف ایک شخصیت مؤثر ترین کردار ادا کر سکتے ہیں، اور وہ ہیں جنرل عاصم منیر صاحب، جو پاکستان کے آرمی چیف ہیں، اور ان کے علاوہ ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ندیم انجم صاحب کی ہمارے پاس جو خبریں موجود ہیں جو مختلف ذرائع سے آتی ہیں کہ آئی ایس آئی میں اور فوج میں جو ہے وہ گزشتہ جو قیادت تھی اس کا جو نیٹ ورک تھا اس کو مکمل طور پر ختم کر دیا گیا ہے، اور اب ایسا کوئی معاملہ موجود نہیں ہے، مگر اب تک عمران نیازی کی جو حمایت جاری ہے اس تناظر میں اگر دیکھا جائے تو شاید ابھی بہت ساری صفائی کی گنجائش باقی ہے، اور یہ صفائی جنرل عاصم منیر کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے نیوز ود احسن۔